कोई दर्द ना कोई तकलीफ, कि ना कोई दर्द ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में। दोस्तों, आप लोगों ने अलंकार की सारी वीडियो देख ली है, और जितने जितने अलंकार होते थे हमने हर एक वीडियो को बड़े ही सहनता से बताया है। हमने किसी भी अलंकार की कोई बड़ी सी व्याख्या नहीं की है, बस थोड़े से शब्द में ही बहुत कुछ बता दिया है। अगर आप लोगों ने वो वाली क्लास देख ली होगी, तब आज आपके लिए लाए हैं अलंकार के लिए एक प्यारी सी ट्रिक। अगर आपको ये ट्रिक याद रहती है तो दोस्तों हमारा यकीन मानो, अगर पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना तो यहीं से आते हैं। हम मानते हैं कि और भी अलंकार हैं और से भी आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो हम आज यहाँ पे लाए हैं 8 अलंकार, इनसे प्रश्न अत्याधिक पूछे जाते हैं। तो कई बार क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं, तो ट्रिक के साथ साथ में हम आपको बताएंगे इसकी लॉजिक साथ में क्या क्या होती है। आइए दोस्तों अब देखते हैं। दोस्तों आप देखिए, आपकी ट्रिक चालू, हम बता रहे हैं कि क्या क्या होती है। दोस्तों उम्मीद मानिए अगर आप ऐसे ही पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा, लेकिन हम याद नहीं कर पाएंगे। आप इसको हमारी तरह पढ़िए, इस तरह पढ़िए कि बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास की भाषा, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ बतलाता, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, चरण कमल एक रूप मान कर रूपक की परिभाषा, सासी से समसरिस मान लो उपमा जी की आशा, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मन मानो जनु जानो, दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांति मान पहचानो। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है बार बार एक वर्ड जो है अनुप्रास की भाषा। जहां पर हमें बार बार एक वर्ड दिखेगा वहां पर हम बताएंगे कि यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार है। कैसे दोस्तों, हमने आपको कुछ उदाहरण बताए थे, जैसे कि एक मान लो हमने आपसे कहा था कि तरानी तनुजा तट कमाल, तरानी तनुजा तट कमाल। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ता की आवृत्ति है वो बार बार आ रही है, तो क्या हुआ कि बार बार एक वर्ड जो है अनुप्रास की भाषा। तो जहां पर बार बार एक वर्ड आएगा वह हमारा अनुप्रास हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखो, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ बतलाता, क्या कह रहा है, जो हमारा यमक है वो कह रहा है कि जोड़ा आकर, जोड़ा तो आएगा लेकिन क्या होगा, जो उसका अर्थ होगा वो अलग बतलाएगा, जो उसका अर्थ होगा वो अलग बतलाएगा। करते हैं उदाहरण की, तो देखो हो जाएगा कनक कनकते सो गुनी माँ दगता अधिकाय, बा खाए बोराए जग या पाए बोराए। दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा आया है कनक और एक हमारा आया है कनक। दोस्तों अगर हम इस कनक की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा धतूरा। अगर दोस्तों इस कनक की बात करें तो हमारा हो जाएगा सोना। दोस्तों होता क्या है, देखो अगर जो मानव होगा, अगर वो कनक अगर वो धतूरा खा लेगा फिर भी वो बोरा जाएगा, ठीक है, फिर भी वो बोरा जाएगा, मतलब कि अब क्या करें, बोरा जाएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। और जिसके पास अधिक सोना होगा उसके अंदर भी सोचने व समझने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, कि अब क्या करें इतना सोना कहाँ करें, ये होती है, ये जो हो जाती है इसे बोलते हैं एक तरफा का बोराना। मतलब कि जो चीज, मतलब क्या होता है, अगर वो धतूरा खा लेगा फिर वो पागल हो जाएगा, और ज्यादा अगर उसके पास सोना हो जाएगा तो भी ज्यादा वो पागल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों कहा गया कि धन संचय ना करना। तो क्या होता है, अगर आपके धन उतना ही रखो जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अब देखो, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, क्या है श्लेष में क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि शब्द तो एक ही आएगा, शब्द एक आएगा, लेकिन जो उसके अर्थ होंगे वो अनेक होंगे। क्या होंगे दोस्तों, जो उसके अर्थ होंगे वो अनेक होंगे। अर्थ कैसे होंगे, अर्थ उसके अनेक होंगे। कैसे, देखो, पानी गए ना उब रे मोती मानुष चून। इसमें क्या कहा गया है, जो हमारा पानी है, पानी बताया गया है, पानी बताया गया है कि मानव के लिए, मानव क्या करना चाहिए, मानव की जो वाणी होती है
उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। बात करते हैं, देखो अगर विनम्रता होनी चाहिए। और एक पानी का इसमें अर्थ है, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। एक पानी का अर्थ हमारा हो जाएगा, एक हो जाएगा मोती से। तो क्या हुआ, शब्द तो एक ही है लेकिन उसके अर्थ 3 है, मोती मानुष चून। तो क्या हो गया दोस्तों, शब्द तो एक ही आएगा बट क्या होगा, इसमें जो उसके अर्थ होंगे वो अनेक होंगे। दोस्तों अब ये बात आपको समझ में आई होगी। और देखिए, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। अतिशयोक्ति में दोस्तों क्या होता है, बात करते हैं अतिशयोक्ति की, तो उसमें क्या होता है, जो छोटी बात होती है उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। दोस्तों क्या कहना है कि हनुमान जी जब माता सीता का पता लगाने गए थे तो वहीं पर की यह व्याख्या की गई है। क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई थी। और लंका सगरी जल गए निशाचर भाग, कई क्या हुआ था, जो लंका थी देखो हनुमान की पूंछ में आग ना लग पाई और पूरी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। तो क्या हुआ, इस बात को बढ़ा चढ़ाकर कह दिया गया है। तो इसीलिए कहते हैं अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। दोस्तों अब ये पॉइंट आपको याद रहा होगा। अब देखो, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। क्या, चरण कमल। दोस्तों हमने आपको बताया था जो हमारा रूपक होता है दोस्तों ना, इसकी हमने आपको एक ट्रिक बताई थी। कौन सी ट्रिक, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर देखो, जो आपका रूपक आएगा ना, रूपक जो आपका रूपक आएगा उसमें आपका आएगा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, अब आप बोलेंगे योजक चिन्ह होता क्या है, हमें तो पता नहीं है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, योजक चिन्ह हमारा होता है ये वाला, जो हमारा दिन और रात के मतलब कि दिन और रात, राजा रानी, भाई बहन, माता पिता, जो उनके बीच में लगता है ना, ये इसे हम बोलते हैं योजक चिन्ह। तो जहां पर हमें ये योजक चिन्ह दिखेगा वहां पर बताएंगे यहाँ पे हमारा रूपक अलंकार है। देखो कैसे, चरण कमल ये लग गया ना, ये देखो लग गया, ये और लग गया योजक चिन्ह। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। दोस्तों देखो चरण कमल बंदो हरिराई, अगर आप लिखेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो दोस्तों, अगर हम लिखते हैं चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, हरिराई। दोस्तों एक बात नोट करना है इसमें, चरण कमल हमने आपको क्या कहा था, आपको खाली एक पहचान करनी है, योजक चिन्ह। जो हमारा इस तरीका का होता है इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। दोस्तों देखिए, अगर आपको इसकी हिंदी नहीं पता हो कि इसके माने क्या होता है, अगर इसकी व्याख्या कैसे करें, अगर आपको व्याख्या करना भी नहीं आता है तो आपको बस अगर आपके सामने रूपक की मतलब रूपक का कोई उदाहरण आ जाएगा तो आपको सिर्फ ये देखना है योजक चिन्ह, इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। जहां पर आपको योजक चिन्ह दिख जाएगा वहां पर हमारा हो जाएगा रूपक अलंकार। दोस्तों अब आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो, सा सी से समसरिस मान लो उपमा जी की आशा, जहाँ पर सा आएगा, सी आएगा, सी आएगा, मतलब सरिस आएगा, वहां पर हम मान लेंगे कि ये उपमा मतलब कि ये हमारा यहाँ पे उपमा आता है। दोस्तों कैसे, एक बात बताएं, कोई कह रहा है कि सीता माता का मुख चंद्रमा सा है, तो दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर मतलब तुलना की गई है सीता माता की मुख की चंद्रमा से। बताया गया है कि सीता माता का मुख चंद्रमा सा है बताया गया, मतलब कि तुलना की गई होगी। जहाँ पर तुलना की बात कही गई होगी, जहाँ पर देखो मतलब कि सीता का मुख चंद्रमा सा आ गया ना दोस्तों। तो हमने आपको बताया यहाँ पर सा आ जाएगा, सी आएगा, से आएगा, सम आएगा, सरिस आएगा। ठीक, मान लो उपमा जी की आशा, वहां पर हमारा उपमा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्या लिखा है, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मन मानो जन जानो। दोस्तों ये हमारा जो उत्प्रेक्षा है ये क्या कहता है, इसका जो संकेत है, इसका संकेत कहता है, इसका संकेत समझ लो क्या संकेत है, इसका संकेत है मन मानो जनु जानो जनहु जानो। हमने आपको बताया था बहुत सारे इमिजिम, लेकिन ये हमारा जो है ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं उत्प्रेक्षा संकेत की मन मानो जन जानो, तो इसका क्या हो जाएगा,
मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो क्या हुआ, मानो, मानो आ गया ना, ये लिखा हमारा मानो, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। जहां पर हमारा मानो आ जाएगा, मानो आ जाएगा, जनु आएगा, जनु आएगा, जानो आ जाएगा, वहां पर हमारा हो जाएगा उत्प्रेक्षा संकेत हो। दोस्तों क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब देखो, दो चीजों में भ्रम पैदा हो, भ्रांतिमान पहचानो। अगर बात करें भ्रांतिमान की, भ्रांतिमान वाला क्या कहता है, दो चीजों में भ्रम पैदा हो, भ्रांतिमान पहचानो। दोस्तों कैसे, यहाँ पे देखो एक बार, देखो कंकड़ को चना जान खाए, कंकड़ को चना जान खाए। दोस्तों क्या हुआ, वहां पे कंकड़ रखे थे कटोरा में, एक मान लो को कटोरी थी, उसमें कंकड़ रखे थे, उसका ध्यान कहीं और था और उसे पता था कि इसमें हमारे चना थे। तो दोस्तों क्या हुआ, किसी ने उसकी जो कटोरा था उसको बदल दिया। तो क्या हुआ, मतलब कि वो भ्रम में पड़ गया कि इसमें तो चना थे, यहाँ पे कंकड़ क्या कहाँ से आ गया। या फिर दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि कंकड़ को खा रहा है और वो समझ रहा है कि हम चना खा रहे हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, दो चीजों में भ्रम पैदा हो, कंकड़ में और चना में। हम समझ नहीं पाए। देखो आप लोगों ने अगर चना खाया होगा तो कई बार चना हमारे दांतों में, जब हम चना खाते हैं तो कई बार हमारे सामने इस तरह का चना आता है कि पता नहीं चलता वो कंकड़ या चना है, इतना वो कठोर होता है, इतना वो सॉलिड होता है, इसलिए हम जान नहीं पाते हैं कि यहाँ पर हमारा कंकड़ है या चना है। तो जहां पर दो चीजें दी गई हो और इसमें भ्रम हो, जान ना पाए कि क्या। देखो आप लोग घर में देखा होगा, तो घर में अगर आपके यहाँ लाइट ना हो तो कहीं ना कहीं रस्सी टंगी हो, ठीक है, रस्सी टंगी हो तो आप अंधेरे में आओ तो आप बोलोगे ये तो अरे तो सांप है, अरे फिर आप जलाओगे लाइट, फिर कोई वजह से लाइट आ जाएगी, फिर आप लोग क्या बोलोगे, अरे यार बेफालतू में डर रहे थे, सांप कहाँ है, ये तो रस्सी है। तो क्या होता है, वहां पे आपको क्या हुआ, वहां पे आपको भ्रम हुआ, किसका, रस्सी को आपने सांप समझा। तो क्या हुआ, जहां पर भ्रम की बातें होंगी उसे हम बोलेंगे भ्रांतिमान। तो दो चीजों में भ्रम पैदा हो उसे बोलते हैं भ्रांतिमान। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको पढ़ लीजिए, बार बार एक वर्ड जो है अनुप्रास की भाषा और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ बतलाता, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, सासी से समसरिस मान लो उपमा जी की आशा, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मन मानो जन जानो, और दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। दोस्तों उम्मीद करते हैं अब आपको ये जो हमने बनाया था आपके लिए ट्रिक, अब आपको ये समझ में आई होगी। दोस्तों देखो अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो क्या आप लोग इसे अगर एक बार पढ़ोगे तो समझ में कम आएगा, अगर दूसरे पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अगर जब तीसरे पढ़ोगे तो हाँ, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। क्या होता है, अगर आपने सुना होगा कि गागर में सागर भरना, क्या इस बात का अर्थ होता है कि छोटी सी बात में अथाह चीज बोल देना। उसी को अगर हम बात करें तो ये हमारी सागर में गागर ही है, सागर में गागर के जैसी है। इसमें तो आप लोग एक बात करिए, आप लोग इसको एक बार तो पढ़ लीजिए, 1 से 2 बार, फिर आप लोग अपने ही हाथों से अच्छी राइटिंग में अपनी किताब या फिर बात करते हैं कि अपने नोट बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो जिनको भी ये किस क्लास की जरूरत हो दोस्तों, हमारी इस क्लास को जरूर शेयर करें। हम चाहते हैं कि हर वो विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंचे कि कहीं ना कहीं कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अलंकार में बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि उपमा कहाँ पर होगा, अनुप्रास कहाँ पर होगा, श्लेष कहाँ पर होगा। अगर वे दोस्तों ये वाली ट्रिक हमारी 1 बार से 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे तो उनको भी बोल सकते हैं कि उनको भी कंफ्यूजन कम होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अगर आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी हो, कहीं ना कहीं लगा हो कि हाँ कुछ तो सीखने को मिला, और ये हमारी ट्रिक रामबाण साबित होगी। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ दोस्तों आपसे एक और उम्मीद थी, तो आप लोग अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लगती हो तो कम से कम ज़्यादा नहीं, सिर्फ अपने 2 ही फ्रेंड को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने को बोलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।